तो हाँ साथियों, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि हम 10th बात करें या 12th करें। बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स और डाउट आते हैं कि सर हम 10th में पॉलिटेक्निक करें या फिर 12th में करें, दोनों में क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं उन बच्चों को बताऊंगा जिन बच्चों का ये डाउट है कि हम 10th से पॉलिटेक्निक करें हमारा फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या फिर हम 12th में करेंगे पॉलिटेक्निक तो हमारा क्या नुकसान होगा। क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक क्या एक डिप्लोमा कोर्स है। जिन बच्चों को क्या करना है, 10th और 12th पास होने के बाद तुरंत क्या करना है, जॉब करनी है, एक जिम्मेदारी अपने घर की लेनी है और अपनी कैरियर को जल्दी बनाना है और अपनी जल्दी नौकरी लेनी है। ठीक है, अब आपको जल्दी सफल होना है, क्योंकि क्या है, जो मिडिल क्लास के परिवार है उन्हें बेटी करने की उतनी रकम नहीं होती ना, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है, पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा और बहुत कम पैसे में हो जाता है। अगर आप पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज में पा जा रहे हैं, टॉप 10 में पा जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं भी बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्या है, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक बहुत ही कम पैसे में हमारा एक कोर्स शुरू होने वाला है 1 अप्रैल को। ठीक है, देखिए जो हमारा कोर्स है, हमारा जो कोर्स है, एक दूसरा बैच 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। उसमें आपके अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, आपको मजा ही आएगा और आपको पढ़ने में भी अच्छे। तो जो हमारा फीस कुछ है 499 रुपीज कुछ हमारी फीस है, जो हमारे केवाईटी क्लासेस का ऐप है, डाउनलोड करेंगे वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो भी चीजें हैं, लाइव क्लास, नोट्स, डाउट, माइंड मैप, टेस्ट सीरीज, जो भी जितने भी चीजें होंगी आपके तैयारी के लिए, सब कुछ हमारा एक टीम जो है प्रोवाइड आपको कराएगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको ज्यादा जानकारी के लिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने काम की, जिस काम के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए, अगर आप 10th बाद पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, आपको 10th पास आउट होना होगा। आपके पास 10th की क्या हो जाएगी, 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपको 10th क्लास की क्या होगी, मार्कशीट चाहिए। तो देखिए, आप क्या है, 10th क्लास पास आउट हो, आपके पास मार्कशीट हो। दूसरा क्या है, अवधि 3 साल का है। ये जो डिप्लोमा कोर्स है 3 साल के होते हैं और 6 सेमेस्टर होते हैं, जो हर साल होते हैं। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। और सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग का बेसिक और प्रैक्टिकल। देखिए, जो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इसमें तो आप थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्या आपके साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। इसमें आपको क्या है, बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है, आपको फील्ड में आकर के प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है कि आपको पढ़ाई भी साथ में, आपने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ रखी है, प्रैक्टिकल भी कर रखा है, तो आप कितने अच्छे एक इंसान बन सकते हैं। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वहां आपको थ्योरी के साथ साथ क्या है, प्रैक्टिकल की भी स्किल सिखाई जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे और ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अगर कोर्स की बात की जाए तो अभी हमने क्या है, इससे एक पहले लेक्चर डाल चुका हूँ। ठीक है, एक लेक्चर इससे पहले जा चुका है, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या है, एक है यूपी ट्रिपल SC, एक एग्जाम कंडक्टर आती है। ठीक है, एक एग्जाम कंडक्टर आती है। इसके कंडक्ट कराने का मतलब क्या है, ये ज्यादातर उन छात्रों को लेती है, उन स्टूडेंट को लेती है जो पॉलिटेक्निक पास आउट होते हैं। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक क्या होते हैं, पास आउट स्टूडेंट होते हैं, उनको लेती है। बीटेक वाले बैठते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, पॉलिटेक्निक पास आउट वाले छात्रों को लेती है। तो यहाँ आपका क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको जॉब पाने की एक अच्छी यहाँ से उम्मीद मिलती है। फिर अगर हम बात करें, इससे आप जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन एंड नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या है, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जब पॉलिटेक्निक का कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, आप क्या है, जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। यहाँ से क्या है, आज जब 3 साल का आपका कोर्स कंप्लीट होगा, वहां से आप क्या है, जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। फिर क्या, अगर आप क्या किए, आपने पॉलिटेक्निक पास आउट कर लिया। ठीक है, आपका 3 साल का जो कोर्स था उसको कंप्लीट कर लिया, जिस भी फील्ड में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, सिविल इंजीनियर हो, आदि इंजीनियरिंग कोर्स जितने भी होते हैं, बहुत से इंजीनियरिंग होते हैं। आपने अगर कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी ब्रांच आपने ली रखी है, उसको आप कंप्लीट करने के बाद आप सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, बीटेक करना है। तो अगर पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या है,
सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, आपको सेकंड ईयर में, क्योंकि आपके क्या क्या है, बेसिक इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रखा है, बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, कुछ प्रैक्टिकल कर रखा है, इसीलिए आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में है, क्योंकि आपने पहले से कुछ इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट जो है उसको पढ़ रखा पॉलिटेक्निक कोर्स में। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, नॉन टेक्निकल, ठीक है, आपको क्या है इसमें तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसके साथ क्या है प्राइवेट जॉब मिलने की भी बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। अगर आप क्या है टॉप 10 पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज में है, टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आ जाएंगे, तो उनमें से क्या है प्लेसमेंट आपको मिलना बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे समय पर, बहुत ही अच्छे से आपका पॉलिटेक्निक वहाँ का जो प्लेसमेंट होगा सरकारी कॉलेज से बहुत जल्दी मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप वहां से सरकारी नौकरी की क्या है तुरंत कर सकते हैं। फिर अगली अगर बात की जाए ट्वेल्थ के बाद, देखिए अब क्या है ट्वेल्थ के बाद में एक ग्रुप ई होता है। ठीक है, अब देखिए आप क्या है आप ट्वेल्थ बात कर रहे हैं तो थोड़ा आपको क्या है जो टेंथ का सिलेबस था आपका, टेंथ में जो पॉलिटेक्निक एग्जाम दिए हैं उससे थोड़ा क्या है हाई रहेगा, क्योंकि आपने अभी इलेवंथ में पढ़ रखा है, ट्वेल्थ में पढ़ रखा है, थोड़ा आप हाई जाएंगे। तो अगर आप ट्वेल्थ में कर रहे हैं तो थोड़ा आपको कोर्स भी अलग देखने को मिलेगा, जैसे क्या है कुछ बच्चे होते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और क्या होते हैं कुछ पीसीबी। ठीक है, दो तरह के होते हैं पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, पीसीएम और पीसीबी। तो देखिए क्या है बहुत से बच्चे हैं जो पीसीबी लिए हुए थे, कहते हैं अब तो हमें साइंस की फील्ड में जाना है, लेकिन आपको यहाँ क्या है एक बायो आप लिए लेकिन आपको इंजीनियरिंग जाने का एक अच्छा एक चांस और मिल जा रहा है। जैसे क्या है बहुत से बच्चे होते हैं जो टेंथ में पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं, लेकिन किसी कारणवश क्या है उनका एग्जाम नहीं निकलता, लेकिन आप क्या है ट्वेल्थ में भी एग्जाम अपना दे सकते हैं। तो क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप जान ही सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो उनका क्या होता है, लेकिन आप इसमें क्या है बी फार्मा, डी फार्मा जैसे तमाम कोर्स क्या है और क्या है दवा की इंजीनियरिंग के रूप में तमाम कोर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्वेल्थ में दे रहे हैं तो आपको यहाँ भी क्या है ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए, अगर आप ट्वेल्थ क्लास में पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हैं। और क्या है आप यहाँ पे आपका 2 साल पॉलिटेक्निक हो जाएगा, जो कोर्स आप 10th क्लास में 3 साल में कर रहे थे, आप जब 12th में आ गए तो आपको क्या है सिर्फ 2 साल का बचा। ठीक है, अब इसमें 2 साल में आप कंप्लीट कर लेंगे और सिलेबस क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस वही सब रहेगा, कोर्स भी क्या है ग्रुप ए जैसे है, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा, सिविल इंजीनियर होगा, जो भी कोर्स है आपको ही रहेगा। ट्रिपल एस वहां भी एग्जाम करवाएगी, वहां भी आपको पॉलिटेक्निक के नाम पर आपका एग्जाम लेगी और आपको सिलेक्ट करेगी, और जूनियर इंजीनियरिंग बनने का यहाँ चांस बढ़िया रहता है। डिप्लोमा बीटेक में सीधा सेकंड ईयर में। अब यहाँ भी क्या है आप अगर ट्वेल्थ क्लास में पॉलिटेक्निक लिए 2 साल में आपने कंप्लीट किया, फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें बीटेक करना है तो यहाँ भी आपका क्या है डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर फायदे इसके देखे जाए गहन तकनीकी ज्ञान, बेहतर नौकरी के अवसर, उच्च शिक्षा के लिए मजबूत आधार। ठीक है, तो देखिए आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप क्या है कम उम्र में आपके अंदर अच्छी स्किल आ जा रही है, अच्छी ज्ञान आ जा रहे हैं, उच्च शिक्षा आ जा रही है, तमाम चीजें आ जा रही है और आप जल्दी अपना करियर को अच्छे से बना सकते हैं, आप अपने घर की एक अच्छी उम्मीद बन सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या जो मिडिल क्लास के बच्चे उनको बीटेक करने में उतने पैसे नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए क्या है पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिनमें आपको क्या है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अच्छे सरकारी और प्राइवेट जॉब्स मिल जाते हैं। बहुत से बच्चे करते हैं जिनका बहुत ज्यादा फायदा। अगर टेंथ की बात कर रहे हैं फिर वही जल्दी करियर की शुरुआत, व्यवहारिक अनुभव, कम आयु में डिग्री, कम उम्र में नौकरी मिलने सकती है। ठीक है, जैसे तमाम चीजें हमने बात की है। तो अब देखिए क्या है ये जो बातें हमने की, इसके बाद क्या है जो यूपी पॉलिटेक्निक 2026 की में है, 2026 में जो बच्चे करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक, इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रहा है, जो भी ग्रुप ए के बच्चे हैं ठीक है उन बच्चों के लिए हो रहा है। और अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त की भी जानकारी मिले, जो भी, क्योंकि बहुत से बच्चों में क्या होती है ये परेशानी एक होती है, ज्यादा डाउट रहता है कि अगर हम 10th बाद पॉलिटेक्निक करें तो हमें क्या फायदा है और हम 12th बाद अगर पॉलिटेक्निक करें तो क्या फायदा है। बस क्या है जो अगर आप 12th क्लास बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक तो आपको यहाँ पे क्या है जो बच्चे जो भी
फार्मा जितने भी कोर्स होते हैं, दवा के इंजीनियर के रूप में, और तमाम तरह के कोर्स के हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम ऐसी कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको समझ में डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।